Hello children. Hi, good morning. Yes, good morning my standard 4 jams. How's you all बेटा? चलो आज हम लोग फिर से है ना भोपाल की सैर करते हैं, ठीक है? टुडे वी विल आल्सो गो टू भोपाल. यस, आज हम लोग भोपाल की जर्नी करने वाले हैं बेटा. अगेन हमने एक बार तो कर किया है ना ऑलरेडी. यस हम लोग ऑलरेडी भोपाल की जर्नी कर चुके हैं. आज हम लोग फिर से किसके साथ जाएंगे? सुगंधा के साथ. दिखा ना, टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड. All the children of her school going to trip to भोपाल, going on a trip to भोपाल, यानी कि वो भोपाल की ट्रिप पे जा रहे हैं. ओके, देखो बेटा, ये चैप्टर के अंदर हमने है ना डिस्टेंस मेंटेन करना, यानी डिस्टेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो कितना होता है ये सब हमने देखा था, ठीक है? और काफ़ी मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी देखा था. तो चलो हम लोग स्टार्ट करें. ये अभी बेटा हमारा रिविज़न चल रहा है, ठीक है? और रिवीजन के अंदर मैं हर एक पेज आपको दिखाऊंगा, लेकिन सभी एक्सरसाइज हम लोग नहीं देखेंगे. ओके, लेकिन हाँ मैं आपको बेसिकली बता तो दूंगा. सी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सारे स्टूडेंट्स हैं. क्या लिखा है? डू वी नीड 4 बसेस? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन. 4 बसेस कैन टेक. ओके, एक बस में 50 स्टूडेंट्स आते हैं तो 4 बसेस में कितने आएंगे? 200. अब देखो ये सारे चिल्ड्रन दिए, ये सभी क्लास दिए. ओके, अब ये बस में बैठ के जा रहे. ये सर मैम और सर के नाम है मीनाक्षी, राकेश. ये सब सोच रहे थे ना, बातें कर रहे थे ना. एक्चुअली मैंने बहुत डीप में अच्छे से, यानी सारे चैप्टर्स डीप में चलाए आपको, बट ये कुछ एक्सरसाइज है. देखो अब ये देखते हैं यहाँ से, ये सारा हमने टोटल कर दिया. अब क्या लिखा है? सो देर आर अ टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन गोइंग, यानी टोटल इतने चिल्ड्रन जा रहे थे. कहाँ पे? यस, भोपाल की ट्रिप पे. इफ़ दे गेट 4 बसेस, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स? 4 बसेस है. अब एक बस में 50 स्टूडेंट्स आते हैं तो कितने बच्चे आएंगे? 200. विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? यस, कोई बच्चे बच जाएंगे बिना सीट के. हाँ, टोटल है 210 बच्चे और सीट्स तो 200 ही है, क्योंकि एक बस में 50 सीट्स है. ओके, तो 10 चिल्ड्रन रिमेनिंग. ये हमने देखा था, राइट? उसके बाद क्या हुआ? तो सारे लोग बस की वेट कर रहे थे, देखो, है ना. और एकदम से ये जो लड़की है ना एकदम से आगे भागी. इसका नाम क्या था? शाहिबा. क्या नाम था? साहिबा. हाँ, अब देखो सारे ये बच्चे मतलब एकदम, कहने का मतलब कि एकदम पूरा एकदम क्यू बना के एकदम भागे जा रहे हैं. और एक सबसे आगे बोले मैं सबसे पहले बैठ जाऊँगा, मैं सबसे पहले बैठ जाऊँगा, ऐसे करके ना. ओके, तो अब क्या हुआ? अब ये सारी बसें आ गई है. अभी ये बस के अंदर क्या लिखा है? ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड? ओके, अभी टोटल कितने बेटा स्टूडेंट्स है? 210 अभी हमने देखा. और अभी तो मिनी बस आई है, तो टोटल बस में कितनी सीट, कितनी मिनी बस आई है? देखो 1 2 3 4 5 6 बसेस है. एक बस में 35 स्टूडेंट लिखा है ना. तो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड? कितनी बस की ज़रूरत पड़ेगी? कैसे पता चलेगा? तो 35 बसेस, अरे सॉरी 35 सीट्स और 6, तो टोटल हो गए 210. क्योंकि टोटल बच्चे भी कितने? 210 है ना. तो कितनी बस की ज़रूरत पड़ेगी? 6 बसेस की ज़रूरत पड़ेगी. ये हमने देखा था. नाउ द जर्नी बिगिंस. अब जर्नी स्टार्ट हो गई है, ये भी हमने देखा था. अब जब स्टार्ट होती है ना, तो भोपाल पहुंचने से पहले वो लोग कहीं स्टॉप करते, फिर पेट्रोल को रिफ़िल करवाते, ये सब देखा था. देखो अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन. क्या लिखा है? दे गो टू भीमबेटका, दे विल रीच देयर. ओके, अब ये भीमबेटका जा रहे हैं, लेकिन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा? देखो कहाँ लिखा है, ये रहा. इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? तो मिस आशा ने क्या बोला? इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड 11 o'clock. एक्चुअली स्टार्ट कितने बजे हुआ था? 9 o'clock. 9 o'clock पे स्टार्ट हुआ था और 2 घंटे में मानो पहुँच जाएंगे. यदि कहीं स्टॉप नहीं हुआ तो 11 o'clock पे पहुँच जाएंगे ना. ओके, अब क्या लिखा है? इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स. इट इज़ वेरी फार. तो मिस्टर भीमसेन ने कहा बोला वो 70 किलोमीटर के आसपास है. आर वी गोइंग स्टॉप एनीवेयर? क्या हम कहीं स्टॉप करने वाले हैं? तो मिस्टर राकेश ने बोला मे बी एट भीमबेटका, हम भीमबेटका पे स्टॉप करेंगे अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यानी जहाँ से स्टार्ट हुई ना बस वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है. ओके, इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर. अब 9 बजे स्टार्ट किया है, 9 o'clock स्टार्ट किया है, और 2 hours में कहाँ पहुँचने वाले वो लोग? यस, भोपाल, राइट? पता चल रहा है भोपाल में. हाँ, लेकिन 11 o'clock. लेकिन उन्होंने 50 किलोमीटर भी बोला है, तो कितने बजे पहुँचेंगे? बिफोर 10 o'clock तो नहीं पहुँचेंगे. आफ्टर 11 नहीं, तो भोपाल से आगे पहुँच जाएंगे. तो बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, क्योंकि बेटा 50 किलोमीटर है ना,
यस 9 बजे निकले वहाँ से और 11 o'clock के तो भोपाल पहुँच जाएंगे। और भोपाल कितना किलोमीटर से 70 किलोमीटर, लेकिन वो लोग भीमबेटका पे स्टॉप हो, भीमबेटका तो 50 किलोमीटर से, तो कितना टाइम लगेगा, यही अराउंड कोई 10 o'clock 11 o'clock के बीच में। फिर वो लोग जा रहे धीमे धीमे, तो नर्मदा रिवर आती है, वाओ सब लोग बोलते हैं कि वाओ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़, ये कितना चौड़ा होगा, ये भी सब बातें हो रही थी। उतरे में फिर वो कितना लंबा है, कितनी हाइट है, वो सब बातें हो रही थी ना, कि ये ब्रिज जो है ना वो इतना मीटर लॉन्ग है। मिस आशा ने बोला लुक इट इज़ रिटर्न दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग। ओके, बट वो विक्टोरिया जो अब क्या बोल रही है, सो वी कैन guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place. नर्मदा अब ये इतना लॉन्ग है, ओके, सो वो गैस कर रहे थे ना कि 500 मीटर वाइड ये प्लेस होगा। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ये मैंने आपको समझाया था। अब उसके रिगार्डिंग बेटा कुछ क्वेश्चंस है कि भाई इतना मीटर लंबा है तो इतनी कितनी बसें लंबी लाइन बन पाएगी। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये हमने देखे थे, ये अभी ज़रूरी नहीं है, वो हम नहीं देख रहे हैं। सी अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन ये वाले, देखो लेवल नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये देखो ईच बस टेक्स 15 मिनट्स टू रिफिल एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड। एक बस जो है ना, हर एक बस को 15 मिनट लगता है डीजल भरवाने में, पेट्रोल भरवाने थे ना यहाँ पे, तो 2 buses के कितने लगेंगे, अबाउट 30 मिनट्स, ओके, विच मीन्स देर आर लेट बाय 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स वो लेट हो गए। देखो ये अंकल पेट्रोल भर रहे हैं ना, अब उसके भी कुछ पैसे दिए थे। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अब डीजल का ₹55 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे लिखा है 100 लीटर्स भरवाया है, 100 लीटर्स, ये सॉरी अभी मैं एक मिस्टेक हो गई, क्या एक्चुअली बस में तो डीजल भरा था, डीजल ये पेट्रोल का बोर्ड है बेटा, ये पेट्रोल का टैंक है, और इसमें तो क्या बस भरा जा रहा था डीजल, बस यहाँ पे खड़ी है ना, देखो यहाँ से इसे भर रहा था, ओके, तो बस में तो डीजल आता है ना, सी। अब यहाँ पे 100 लीटर्स लिखा है और इसके रुपीज़ कितनी बताए, 5500, तो 5500 को 100 से डिवाइड किया ना, देखो मैंने आपको करके बताया था, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 100 लीटर का 5500 देन 1 लीटर का कितना, तो 1 × 5500 डिवाइडेड बाई 100, ये अभी मैंने आपको सिखाया था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5500 को 100 से डिवाइड करोगे तो भी 55 मिलेगा। सो 1 लीटर का कितना रुपीज़ फाइंड हुआ, 55 रुपीज़, ओके। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट टू द टॉयलेट, अब ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो एज द buses आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पम्प। ओके, हाउ मच टाइम डिड अमन, अब यहाँ पे अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग रिफिल। अब देखो एक बस को जितना टाइम लगेगा ना, एक बस को कितना टाइम लगेगा डीजल भरवाने में, 15 मिनट्स, उतना ही टाइम अमन को लगा, तो अमन को कितना टाइम लगा, 15 मिनट, यानी 15 मिनट में टॉयलेट में जाके आ गया। क्या पता इतने देर तक क्या कर दो, पेट में गड़बड़ हो गई होगी इसको। अब देखो भीमबेटका पहुंच गए बेटा, और भीमबेटका पहुंच के वो लोग ने काफ़ी मतलब बातें की, ठीक है, एक्चुअली ये पूरा थियरी चैप्टर है, मैंने आपको समझाया भी था, ओके। उसके बाद इन्होंने ये देखा, पिक्चर्स देखे, कुछ केव्स देखी, यानी कि गुफाएं, कुछ पेंटिंग्स, 10,000 ईयर्स अगो था, ये सब देखा। फिर ये कुछ जो ड्राइंग यानी जो पिक्चर्स है ना बाइसन्स के और सब के, डियर के, ये सब उन्होंने काउंट किए। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। अब इसके रिगार्डिंग के जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। देखो क्या लिखा है, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स। अब बाइसन्स कितने हैं वो हमको पता लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, इसने काउंट किए, तो 34, 31, 36, 30, आई गॉट 37 बाइसन्स। तो बाइसन्स कितने, 37 काउंट किए ये लड़के ने। अब डियर कितने हैं, तो इसने ये लड़की भी काउंट करी, डियर काउंट करी थी पिक्चर में से, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 117 डियर ये इसने काउंट कर लिया। तो हमको पूछा ना कि कितने मोर है, कितने मोर है डियर, बाइसन्स थे। तो ऑब्वियसली बेटा इसने काउंट किए 117, उसमें से बाइसन्स को माइनस किया तो 80 आया ना। मैंने आपको पहले बोला था कि ये चैप्टर के अंदर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कुछ देखा है बेटा, ओके। काउंट करना, डेज काउंट करना, ये सब कुछ हमने देखा था, टाइमिंग, ये सब देखा था। एक्चुअली पूरा स्टोरी बेस्ड चैप्टर है ना। सो नाउ हाउ मेनी पीपल मस्ट बीना हैव काउंटेड। अब बीना ने कितने काउंटेड किए, तो देखो बाइसन्स जो है ना, सी बाइसन्स 117
और डियर कितने 37, तो टोटल कितने काउंट हुए 154, दोनों को काउंट करना है, मस्ट बी ना हैव काउंटेड, यानी दोनों, तो दोनों को ऐड किया तो टोटल कितना हो गया 154। ओके, गाइड टेल्स देम देयर आर 600 केव पेंटिंग्स, यानी गुफा चित्र यानी जो बहुत पुरानी होते हैं ना, गुफा बोलते हैं जिनको, केव बोलते हैं, उसकी कुछ अराउंड 600 पेंटिंग्स हैं। ओके, नाउ इट इज़ टाइम टू लीव भीम, अब वो भीमबेटका से वापस जा रहे थे। कितने बज गए थे, दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, व्हाट टाइम इज़ इट, एक्चुअली उनको 11 o'clock पहुँचना था, 12 बज चुके। नाउ दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से भी उनको कम लगने वाला है, कहाँ पहुँचने में, भोपाल पहुँचने में। अभी तो भीमबेटका में सारी सैर कर रहे थे वो लोग, तो अराउंड 1 o'clock तो हो ही जाएगा ना, 12 बजे वहाँ से निकले और 1 घंटे के आसपास पहुँचने वाले, 1 घंटे के अंदर ही पहुँचने वाले, 1 घंटे से भी कम टाइम में, तो फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं 1 o'clock। ओके, देन लंच टाइम, और लंच टाइम में सबने बिस्किट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स तो नहीं है ना शायद, हाँ बिस्किट्स है। अब देखो इसके भी अंदर कैलकुलेशन था, ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना, 5 बिस्किट्स, सबको टोटल कितने चिल्ड्रन थे बेटा 210, तो सबको कितना मिला, यस पता चल रहा है। देखो, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास, इन शॉर्ट टोटल 210 स्टूडेंट्स थे, वो तो हमको पता ही है, तो सभी को ऑरेंजेस मिल गए, यानी 210 ऑरेंजेस चले गए, सभी को बनाना भी मिला 1-1, सभी को देखो लिखा है ना 1-1 बनाना, तो 1 बनाना यानी हो गया ना, तो यही 210 बनानास भी हो गए। अब यहाँ पे लिखा है 5 बिस्किट्स, तो देखो 5 बिस्किट्स यानी इतने बच्चे उसने 5 बिस्किट्स देना है, तो टोटल कितने बिस्किट्स हुए बेटा 1050 बिस्किट्स, और उसमें से 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास, सबको बनाना तो दिया एक 210 बनाना होना चाहिए, बट उसमें से 38 चिल्ड्रन जिनको बनाना पसंद है तो नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे 210 में से 38 को माइनस करेंगे ना, तो कितना मिलेगा 172। देखो आपको इसका भी लिखना नहीं है बेटा, सी मैं अभी होमवर्क जो दूंगा उतना ही करना, तो 210 में से 38 चिल्ड्रन माइनस कर दिया तो 172, तो बनानास कितने लोगों को मिला 172 पीपल्स। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऑरेंजेस कितने लोगों को मिली 210, बिस्किट्स कितने लोगों को मिली 210 को ही मिली है, लेकिन सबको 5 बिस्किट्स, तो कितनी बिस्किट्स चली गई 1050 बिस्किट्स चले गए, और बनानास कितने हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी कितने मतलब हाँ 172। अब ये मत पूछना सर 172 कैसे आए, अभी मैंने समझाया ना आप लोगों को, 38 बच्चों को बनाना नहीं पसंद था, तो हमने क्या किया था 200 जो 10 था ना टोटल बच्चे, उसमें से 38 चिल्ड्रन को माइनस कर दिया, सो हमको 72 मिला, तो इतने ऑरेंजेस, इतने बिस्किट्स और इतने बनानास गए। नाउ अब कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, देखो क्या, तो कुछ हाँ पता है कुछ पजल्स वाले क्वेश्चन, तो ये पजल जो है ना आपको रीड करनी है ABC, और इसके आंसर आप लोग को नोटबुक में लिखना है, ये आपको मैं होमवर्क में भी बता देता हूँ कौन कौन सी पजल्स है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ABCD। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बताया था क्या मैंने आपको, अरे करवाया होगा, ऐसा नहीं मतलब, तो मैंने होमवर्क में लिखा है। ओके चलो ठीक है। अच्छा सी, तो क्वेश्चन नंबर आप होमवर्क तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये जो पजल्स है ना इसके आंसर आप लोग को लिखने हैं नोटबुक के अंदर। ओके, होमवर्क के अंदर। नाउ विच बोट डू वी टेक, हम कौन सी बोट, यस बोट के बारे में अभी देखो, तो बोट के रिगार्डिंग पिक्चर के बारे में भी मैंने बताया था कि कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, देखो क्या हो रहा है, बोटिंग कर रहे हैं। अब उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स, each has a different tickets price and also different trip times। डबल डेकर उसका प्राइस है 30 रुपीज़, 45 मिनट्स बैठा रहे। पैडल बोट 15 रुपीज़ 30 मिनट्स। मोटर बोट लेनी है तो 25 रुपीज़ लगेगा, उसका टिकट का प्राइस वो 20 मिनट्स के लिए है। फिर बोट विथ ऑर्स, ओके, उसका 15 रुपीज़ है 45 मिनट्स। ओके नाउ अब उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन है, ये रहे देखो। Indra and Bhanu first went in motorboat and then took the oar boat. How much did they pay for both of the boats? तो पहले वो मोटर बोट में बैठे और फिर ओर बोट्स में,
तो हमने लिखा है 50 + 30, तो देखो ये रहा मोटर बोट का है 25। अब दोनों जन बैठे थे ना, इंद्रा एंड भानु, तो दोनों जन का कितना हुआ बेटा, एक सेकेंड, दोनों जन का 50 रुपीज़ हुआ। अब और बोट का कितना है 15 रुपीज़ है, देखो लिखा है 15 रुपीज़, और दोनों जन बैठे तो 15 30, यानी 50 + 30 यानी ₹80। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, तो बोथ राइड्स यानी मोटर बोट में 20 मिनट्स और बोट्स में 45 मिनट्स, तो 20 मिनट + 45 मिनट्स टोटल हो गए 65 मिनट्स। और 65 मिनट को क्या बोलेंगे 1 आवर 5 मिनट, क्योंकि 60 मिनट्स यानी 1 आवर होता है ना। सेम, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, एक ग्रुप था चिल्ड्रन का, वो डबल डेकर ट्रिप में गए। दे पेड ₹450 इन टोटल, यानी टोटल इतने उन्होंने पैसे चुकाए। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, ओके। अब एक ग्रुप था बच्चों का, उन्होंने डबल डेकर ट्रिप ली, ये रही डबल डेकर ट्रिप। अब टिकट का कितना रुपये बेटा 30 रुपीज़ है, डबल डेकर का वन पर्सन का 30 रुपीज़ है। और कुछ बच्चे गए, कुछ बच्चों ने इतने रुपए पे किए, तो कितने बच्चे गए होंगे, ऑब्वियसली ये जो टोटल पे किया है ना, टोटल पेड ₹450 को ये 30 रुपीज़ से डिवाइड करो, जो आएगा उतने बच्चे। तो हमने देखो किया है 450 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कट हो गया, 45 3 यानी 45 को 3 से डिवाइड किया, ये रहा देखो हमने किया है 45 को 3 से डिवाइड किया, तो कितना आया 15, कितना आया 15, 3 1 जा 3 ऐसे करके दिया ना। तो बेटा कितने बच्चे गए होंगे, पूरा ग्रुप, ये ग्रुप जो है ना बच्चों का, कितने बच्चे होंगे ग्रुप में 15 चिल्ड्रन। नाउ which boat makes 2 trips in 1 hour, ओके 2 trips in 1 hour, यानी 1 hour यानी 30 मिनट्स 1 hour यानी 60 मिनट्स। तो ऐसी कौन सी बोट है जो 1 घंटे में 2 ट्रिप्स देती है, कहाँ गई, पैडल बोट, ये देखो 1 hour में, देखो अब 1 घंटे यानी 60 मिनट्स, तो एक यही बोट है, देखो ये सब तो नहीं, ये 45 मिनट्स है, ये 20 मिनट्स, ये 45, तो एक यही है ना पैडल बोट यानी पता है ना हम पैर से चलाते हैं ऐसे ऐसे, आप लोग शायद बोटिंग किए होंगे, आपको पता होगा, ओके। तो एक पैडल बोट ही ऐसे जो 1 hour यानी 1 घंटे में 2 ट्रिप करवाती है, 2 ट्रिप, तो 2 ही हुई ना बेटा, एक ट्रिप का 30 मिनट्स है, 2 ट्रिप का 60 मिनट्स हुआ, और 60 मिनट्स को 1 hour बोलते हैं हम लोग, ओके। नाउ which boat takes less than half an hour to complete a trip, less than half hour, लेस देन हाफ आवर यानी हाफ आवर यानी कितना होता है 30 मिनट्स, हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स, हाफ एन आवर यानी कितना 30 मिनट्स, लेकिन हमको लेस देन बोला है, इससे भी लेस देन, तो इससे लेस देन यानी और उसका हाफ कर दो 15, तो ऐसी कौन सी, तो मोटर बोट, देखो मोटर बोट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स यानी हाफ, और उससे भी कम यानी 15 या 20 के आसपास होना चाहिए। तो देखो एक यही ऐसी है कि जो आधे घंटे से भी ज़्यादा यानी हमको बैठाती है, यानी कि हमको उतना ट्रिप करने को मिलता है ना। बाकी ये तो आधा घंटा है यानी 30 मिनट से, ये तो आधे घंटे से ज़्यादा है यानी मोर देन हाफ आवर, इसको क्या बोलेंगे मोर देन हाफ आवर यानी 30 मिनट्स, और ये मोर देन है, ये भी मोर देन है हाफ एन आवर से, तो खाली इसका आंसर क्या आएगा मोटर बोट। डैश बोट गिव्स दैम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, ऐसी कौन सी जो सबसे कम मनी है, ये रही, देखो एक मिनट टाइम भी लिखा है ना, हाँ टाइम भी कम है और मनी भी कम है, तो ऐसी इसमें क्या और बोट लिखा है, बोट गिव्स दैम टू द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, ओके लीस्ट मनी, यस और बोट्स यानी ओके कम मनी है और समय टाइम ज़्यादा, देखो 45 मिनट यानी इतने समय में बहुत ही कम मनी में घुमा रही, बोट विथ ऑर्स, ओके। नाउ फिर ये कुछ है, जावेद वेंट ट्वीस फॉर बोटिंग, यानी 2 बार बोटिंग करता है, ही पेड 40 रुपीज़ एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स, विच 2 बोट्स डिड ही टेक, ही टेक्स पेडल बोट एंड मोटर बोट, देखो 40 रुपीज़ उसने पेड किया और 50 रुपीज़ भी 50 मिनट्स के लिए, ₹40 उसने पे किया है 50 मिनट्स के लिए, और वो ट्विस्ट फॉर बोटिंग 2 बार उसने बोटिंग की है, तो 50 मिनट्स किसके होते हैं, पैडल बोट की ना, हाँ देखो 40 रुपीज़ उसने क्या लिखा है यहाँ पे, टेक्स पेडल बोट एंड मोटर बोट, तो ये रही पैडल बोट और मोटर बोट, देखो ये दोनों का
आप करोगे ना, टोटल 40 रुपीज़ हो गया, और 50 मिनट्स भी हो गया ना, 30 मिनट्स और 20 मिनट्स, टोटल 50 मिनट्स। ट्विस्ट लिखा है ना, ट्विस्ट फॉर बोटिंग, यानी 2 बार बोटिंग करता है। कितनी बार? 2 बार। अलग अलग बोट हुई ना बेटा, देखो। और 40 रुपीज़ अंदर बोला है, तो देखिए इन दोनों का 15 रुपीज़ और 20, इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना होगा? 40 रुपीज़, और इन दोनों का टाइम काउंट करोगे तो 50 मिनट्स। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ उसके बाद टाइम टू रिटर्न, अब रिटर्न का टाइम हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग देखो, चिल्ड्रन एन्जॉय डिफरेंट बोट्स राइड्स टिल 4 o'clock, 4 बजे तक उन्होंने एन्जॉय किया। अब क्या बचे? दे शुड रीच होशंगाबाद बाई 6 o'clock। ओके, 6 o'clock तक पहुँचेगा। अब क्या हुआ? उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। चलो प्रैक्टिस टाइम, तो प्रैक्टिस टाइम में क्या लिखा है? देर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। अब मुझे पता है ओल्डेस्ट का मतलब, यस मुझे तो पता ही, और आपको भी मैंने बताया था, जितना ज़्यादा ईयर हो उतना ज़्यादा पुराना होता है। जितने ज़्यादा ईयर्स हो ना, तो देखो इसके 4002 ईयर्स, 1000, 8500 ईयर्स और 1300 ईयर्स, तो सबसे पुराना ये हुआ ना, सबसे ओल्ड केव ये। 1 bus carry can 48 children. How many children can 3 buses carry? 1 bus में 48 children, तो 3 buses में तो 48 × 3 कितना है? 144 children. Now third question, which pair of numbers add to make more than 500? इसमें ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 500 से ज़्यादा है? तो सबका टोटल करेंगे तो पता चलेगा ना। तो इन दोनों का टोटल किया 152 एंड 241, तो इसका टोटल आया 393, इसका टोटल आया 398, इसका टोटल 492, और इन दोनों का टोटल 513। और हमको तो क्या करना था? 500 से मोर, तो 500 से मोर कौन सा? ये वाला, बी ऑप्शन, तो ये हमने टिक कर दिया। अब ये देखो टाइमिंग वाला, हाँ ये हमको जो टेक्स्ट बुक हमने स्टोरी पढ़ी उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो 3 o'clock, तो क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, यानी 9 बजे स्टार्ट किया था, तो 9:10 पे उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया। लुक एट भीमबेटका पेंटिंग्स, भीमबेटका भी 11:30 पे पहुंच गए ना। सर आधा घंटा कहाँ बर्बाद हुआ? वहाँ पे वो टॉयलेट गया था वहाँ पे, और वो बस के अंदर डीजल भरवाया वहाँ पे, 2 बसेस के अंदर डीजल कम हो गया था तो भरवा दिया ना। तो 11:30, एक्चुअली 11 o'clock पहुँचने वाले थे, लेकिन अब 11:30 पे पहुँचे, डीजल भरवाने में आधा घंटा चला गया। सो एट द पेट्रोल पम्प 9:30 पे पहुँचे थे। बोटिंग इन द लेक 3 PM, कब तक बोटिंग किया? 4 o'clock तक, 4 o'clock तक। हैड लंच, दोपहर में 12:30 पे लंच किया। रिटर्न टू द होशंगाबाद 6 PM। ओके बेटा, तो आज का मैंने होमवर्क आपको बता दिया। मैं लिख के बता दूँ पेज नंबर, एक तो देखो ये रहा प्रैक्टिस टाइम, ये वाला, एक ये वाला, ये सारे क्वेश्चन। ओके, यानी पेज नंबर 33, एक सेकेंड, हाँ देखो पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, ABCDE। ओके, तो 30 एंड 31, 31 पे खाली 2 ही क्वेश्चन है, D एंड E। ओके, और यहाँ पे 3, ABC, 30, 31, 33, 33 पे क्या दिया है? ये एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज, ये इतनी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है। पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34। तो मैं फिर से लिख दूँ पेज नंबर कौन कौन से? 30, 31, देखो पेज नंबर 30, 31, 33, 34। पता चल गया? मैं होमवर्क में लिख के दूंगा, डोंट वरी, मैं होमवर्क के अंदर लिख के दूंगा कि पेज नंबर इतने इतने चारों पे। इसको आपको किस में करना है? नोटबुक में करना बेटा, किस में करना है? नोटबुक में। ओके, पता चल गया ना? इतने क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर लिखने, आंसर्स के अंदर। अभी मैंने समझा भी दिए बेटा, तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया ना अच्छे से। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।